हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपका पेपर कल होने वाला है उसके रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी पैटर्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे उन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको दिया जाता है, सबसे पहले आपका क्या मिलता है, आपको रीडिंग सेक्शन मिलता है। तो उसमें आपको मिलता है पैसेज। उस पैसेज को आपको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना होता है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर उसमें से करने होते हैं। तो आप क्या कीजिए करिए, एक नज़र जो है क्वेश्चन पे मार लीजिए नीचे, ठीक है ना। एक नज़र उनको देख लीजिए ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ो तो आपको क्वेश्चन के आंसर स्ट्राइक करेगी, हाँ नीचे ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया गया है। थोड़ी सी ये टेक्निक आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी। तो बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए, द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन डैश हु वाज वाइडली नोन फॉर हिम। सो द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। इसमें आ जाएगा आपका डी आंसर। वो किसकी उसने एडवाइस लेने की इच्छा की, उसने हर्मिट की, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जाना जाता था। तो विजडम, हर्मिट एंड विजडम। सेकंड है, टू द डैश क्वेश्चन सम सेड डैश अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। सो इसमें आपका आ जाएगा टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। क्लियर है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड अदर रिलीजियस वर्शिप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी हो जाएगा। तो देखिए, आपने अगर पैसेज को अच्छे से पढ़ा है तो इसी में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो जैसे अभी हमने इसका आंसर ढूंढना है तो आप क्या देखेंगे, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, ठीक है। इसी तरह से टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया तो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तो ये इस तरह से आपको ढूंढने होते हैं। यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज डैश विद हिज डैश एंड वेंट ऑन अलोन। यानी जब हर्मिट जो है गया था तो क्या हुआ था, किंग ने क्या छोड़ा जब वो हर्मिट के पास गया था। तो किंग लेफ्ट हिज, उसने क्या छोड़ा था, अपने हॉर्स छोड़े थे और अपना बॉडीगार्ड छोड़ा था। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो लास्ट में दिया गया है, लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो इसमें आपको बताना है, इसमें देखिए लेफ्ट हिज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड, सी ऑप्शन में आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, थर्ड ऑप्शन में। क्लियर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ए रहेगा, इसमें रिस्पॉन्स गिवन बाय हिज मिनिस्टर वर नॉट ऑफ द किंग लाइकिंग। द इनकरेक्ट बताना है, द किंग वेंट टू मीट द हर्मिट टू सर्च फॉर आंसर, ये भी ठीक है। देयर वाज नो सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, ये भी ठीक था। ही लाइक्ड ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड गेव हिम लेविश प्राइजेस, तो ये बिल्कुल गलत था, उसने कोई प्राइज नहीं दिए थे और उसको आंसर अच्छे भी नहीं लगे थे। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। आंसर इसका डी रहेगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द स्टेटमेंट द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है ना। फॉरेस्ट क्या है, विच ही नेवर लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट विद द वर्ड वुड। वुड के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो मैंने बताया आपको वुड क्या है, फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको ये एक और पैसेज दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से भी कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एन एंट यूजेज इट्स फेलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। तो एंट जो है वो क्या यूज़ करती है, अपने एंटीना यूज़ करती है दूसरी एंड से बात करने के लिए। एंड वॉच ए रो ऑफ एंड मूविंग और डाउन द हिल, तो किस तरह वे लाइन में चलती हैं। ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स, और वो एक दूसरे को नमस्ते कहती है ना, ग्रीट करती हैं उनके जो फिलर्स होती हैं उनको टच करके। क्लियर। देयर आर मैनी काइंड ऑफ एंड्स, कई तरह की एंड्स होती हैं। द कॉमन्स अमंग देम आर ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड जो है वो कॉमन होती हैं। वी हैव सीन्स देम, हमें जो है वी वर चिल्ड्रन, हमने जब बचपन से उनको देखा है। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, बट उनको बहुत अटेंशन ज़्यादा दी नहीं है। इन द कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट एंड एंट हिल्स ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, तो उनके बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स the queen ants lays egg, other are nurseries for young ones called grubs, and workers have their reserve quarters, they spend most of their time, ठीक है। तो वो अलग अलग काम करते
उसके बाद आगे दिया गया है वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सर्चिंग ऑफ फूड। तो वर्कर क्या काम करते हैं, फूड को सर्च करते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ फॉर दिस फूड, कुछ रूम को जो है स्टोर हाउस बना लिया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, सोल्जर जो होते हैं झुंड के अंदर उनके अलग बैरक होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड्स डैश ईच अदर बाय देयर फिलर्स। एंड्स जो है क्या करती हैं, एक दूसरे को ग्रीट करती हैं बाय टचिंग देयर फिलर्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो आपका इसका आंसर जो है आपका ये आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एन आंट यूजेज इट्स डैश टू अदर एंड्स, लुक एट द पेयर ऑफ पिक्चर एंड बिलो। तो एंड से एन एंट यूज इट्स फिलर्स, तो ठीक है वो अपने फिलर्स यूज़ करती थी। तो ये फिलर्स इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। फिलर्स कब यूज़ करती थी, एक दूसरे से बात करने के लिए, टू टॉकिंग टू अदर आंट्स। तो इसमें टॉक करने के लिए देखिए कौन सा सिंबल दिखाया गया है, ये वाला सिंबल दिखाया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डजंट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड अटेंशन। अटेंशन का सेम मीनिंग जो है वो आपको यहाँ पर बताना, डज नॉट, जो अटेंशन का सेम मीनिंग जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अटेंशन का मतलब नोटिस करना, ये भी ठीक है। अटेंशन का मतलब हीड पे करना है ना, ऐसे ध्यान देना। अटेंशन का मतलब नेगलेक्ट नहीं होगा, अटेंशन नेगलेक्ट नहीं होता है। अटेंशन का मतलब रिगार्ड देना कि हाँ कोई आया है, जैसे आप उसको अटेंशन देते हो, उसका रिगार्ड करते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कोई आपके घर में आता है और आप उठ के भी नहीं जाते हो कि हाँ कोई आया है, तो उनको रिगार्ड देना भी क्या होता है, अटेंशन होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें नेगलेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, नेगलेक्ट। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए एज पर द पैसेज गिवन हु ऑल लिव इन एंट हिल्स, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कौन जो है एंट हिल्स में रहते थे, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी 1 4 5 7। यानी क्वीन एंट रहते थे, ठीक है, और ग्रब्स रहते थे एंड वर्कर्स एंड 7 सोल्जर्स। तो ये जो है एंट हिल्स में रहते थे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है द कॉमन जो है कॉमनेस्ट एंट्स आर। तो कॉमनेस्ट एंट जो है वो कौन सी हैं, हमने किया था कि जो ब्लैक और रेड एंट हैं वो कॉमन है। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग सेक्शन, 12 मार्क्स का ये आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें फर्स्ट आपको दिया गया है एड्रेस टू द स्कूल प्रिंसिपल वेयरइन यू रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म अ स्किट ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से कर ही लेंगे। और इसके और में दिया गया है राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू डोनेट द काइंड ऑफ विक्टिम्स ऑफ रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। उसके अलावा नंबर 4 में दिया गया है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन मॉक ड्रिल। ठीक है, इस पे आप लिख सकते हो, या इसमें और में आप राइट ए पैराग्राफ ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोनों में से कोई एक इनमें से करना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एनिमल्स सेंस अ सुनामी, एनिमल्स ने क्या सेंस किया, एनिमल सेंस्ड अ सुनामी वॉज कमिंग। इसमें आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर सी वॉज कमिंग। शी डैश टू हर ऑफिस यस्टरडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, शी डैश टू हर ऑफिस यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा शी वॉज गोइंग टू हर ऑफिस यस्टरडे, शी वॉज गोइंग टू हर ऑफिस यस्टरडे। क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड दिया गया है आई डैश इन ए कॉलेज इन दिल्ली, आई डैश इन ए कॉलेज इन दिल्ली। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आई स्टडी इन ए कॉलेज इन दिल्ली। ठीक है, इसमें आपका थर्ड का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखेंगे, लेट अस डैश मोहित पार्टी टुमारो, लेट्स अटेंड मोहित्स पार्टी टुमारो। ठीक है, लेट्स अटेंड मोहित्स पार्टी टुमारो। 5th हो जाएगा टुमारो दे, क्या आ जाएगा, टुमारो दे डैश लंच टुगेदर, टुमारो दे विल बी ईटिंग लंच टुगेदर, दे विल बी ईटिंग लंच टुगेदर। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वे कल इकट्ठे जो है लंच कर रहे होंगे, टुमारो दे विल बी ईटिंग लंच टुगेदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। रूट वर्ब है, सिंपल पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपेट है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, गो वेंट गोन होता है, गो वेंट गोन। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट,
ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। उसके बाद है फील फेल्ट फेल्ट, इसमें भी फेल्ट आ जाएगा, फील फेल्ट फेल्ट। मेक मेड मेड, मेक मेड मेड, याद भी कीजिए, मेक मेड मेड, ठीक है, MADE मेड। उसके बाद नेक्स्ट है डैश गॉट गोट, डैश गॉट गॉट, तो गेट की होती है फॉर्म, गेट गॉट गॉट, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एनसर्कल करना है ऑड वन आउट को। तो इसमें आप ये राइमिंग वर्ड है उसके हिसाब से ही जो है आपको इनको सर्कल करना है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लॉ, सेकंड में आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लॉक, ये वाला क्लॉक आ जाएगा, थर्ड में आपका हो जाएगा हेयर, ठीक है, एंड फोर्थ में आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है प्लेट, स्पीक चीक ब्लीक प्लेट, तो ये प्लेट जो है आपका यहाँ पे ऑड हो जाएगा। तो ये आपका 7th का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आई एम, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो ये एक तरह से कंजक्शन है आपकी, ये यहाँ पे कंजक्शन दी गई है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई कांट स्टिल फिनिश इट, इसमें आ जाएगा बट आई कांट स्टिल फिनिश इट, बट आई कांट स्टिल, बट आई कैन स्टिल फिनिश इट, मुझे नींद आ रही है लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ, आई कैन स्टिल फिनिश इट। सेकंड है यू डैश बी बैक एट 10 o'clock, तो यू डैश बी बैक, यू हैव टू, एक चीज़ को जो प्रेशर देके बोलते हैं यू हैव टू डू इट, तो आपको ये करना ही होगा, यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock। नेक्स्ट है वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट अ न्यू बैग, ठीक है, एंड आ जाएगा शी वॉन्टेड टू हैव अ बर्गर, शी वॉन्टेड टू हैव अ बर्गर एज वेल एज अ कोल्ड ड्रिंक, इसमें आ जाएगा एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज अ कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इसके आंसर्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 कह लो आप इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल, हिज वाइफ woke up at 6 AM बट शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है बेटा, आपने रीड पहले कर भी रखा है ये। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें अच्छा आएगा इग्निशियस वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन, उसको क्या फील हुआ, उसको एक अर्थक्वेक फील हुआ, सबसे पहली लाइन में दिया गया है। तो उसको क्या फील हुआ बच्चों, उसको अर्थक्वेक फील हुआ। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड दे सॉ द सी, ठीक है, दे सॉ द सी राइजिंग, तो जो सी है वो क्या कर रहा था, राइज कर रहा था ऊपर। एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी क्या हो गई, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, देखिए पैराग्राफ में दिया गया है। तो क्या जाएगा, स्वेप्ट अवे, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैंजा दिया गया है और इसको अच्छे से पढ़ना है। एसिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, उसकी अलमारी खाली पड़ी थी, सर्दियाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम द पोम एंड द पोएट, तो आपको पोम और पोएट का नाम बताना है, बहुत अच्छे से जानते हो एंट एंड द विकेट एंड एसोप फेबल जो है इसके जो है पोएट हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पे द क्रिकेट स्पेंट डैश एंड डैश मंथ सिंगिंग, द क्रिकेट स्पेंट वार्म एंड सनी मंथ्स, जो गर्म और सनी मंथ्स थे उसने वो गाने में बजा जो है वेस्ट किए। क्लियर, तो फर्स्ट का सेकंड का ए आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द डैश हैड कम एंड हिज डैश वर एम्प्टी, क्या आ गई थी और उसकी अलमारी खाली थी, तो द विंटर हैज़ कम एंड हिज कबर्ड वर एम्प्टी, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। तो इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर साथ ही देखेंगे, आप पहले खुद से कीजिए। क्लियर, हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ टिली रिएक्ट टू हर बिहेवियर एट द बीच, ठीक है, पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया बीच पे, टिली के पेरेंट्स ने उसके बिहेवियर को देखते हुए। सेकंड द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, तो उसने ये ऐसा कब कहा था और क्यों कहा था। संजीव हैड मैनेज टू सेव हिमसेल्फ बट व्हाट हैपेंड, इसमें आ जाएगा। एंड फोर्थ है नोट अ फ्लावर कुड ही सी नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, व्हाई डिड एवरीथिंग चेंज, ठीक है। एंड हाउ डज द श्रीलंकन स्पीकर सेव्ड हिज डॉग, कैसे उसने अपने डॉग्स को बचाया, तो ये आंसर आप करेंगे।
तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, डिडंट अबाउट सुनामी, सीइंग हर सो फ्राइटेंड टेक इट सीरियसली एंड दे लेफ्ट द बीच टू रिफ्यूज इन द होटल सेव देयर लाइफ्स। तो वो उसके बिहेवियर को देख के वहाँ से चले गए थे होटल, और जिससे वो अपनी जान जो है वो बचा पाए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीजन चेंज, समर विद सनी डेज गोन, क्रिकेट में डाई ऑफ हंगर, विंटर कोल्ड वेदर अराइव्ड। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में है, सेव्ड हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, हेयर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, ट्राई टू रेस्क्यू देम, बोथ स्वेप्ट अवे। फोर्थ है, विंटर सीजन केम, स्नो एवरीवेयर, नथिंग टू ईट। ये इसका हो जाएगा। एंड फिफ्थ है, इसके अलावा भी बेटा आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम आंसर ही होगा, आप अपने तरीके से अपनी सेंस से लिख सकते हो। The day the tsunami hit Sri Lanka and other countries and his daily beach walk was disrupted, pet dogs refused to go out and their intuition, sixth sense saved his life। और उनकी जो सिक्स सेंस इंट्यूशन थी कि कुछ गलत होने वाला है, उसने उनकी लाइफ को बचाया। तो ये था कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।